जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मैं भी खिलाफ हूं ये अग्निपथ योजना के तहत जो आई है वैकेंसी, ठीक है। तो आप लोग का जो कड़वा सच है इसके बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है, कि इस भर्ती का क्या टारगेट रहने वाला है, लड़कों को इससे क्या हानि हो रही है, ठीक है, और क्या लड़कों के लिए कष्टदायक है 4 साल की नौकरी करना उसके बाद निकल जाना। और जो ये बता रहे हैं कि 30% 25% को परमानेंट रखा जाएगा दोबारा सेलेक्ट करके, उसमें वोट बैंकिंग हो सकती है, राजनीति हो सकती है, सब कुछ बताऊंगा। क्यों ये भर्ती नहीं चाहिए, इसे कैंसिल कर देना चाहिए, और क्यों करानी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं किसके तरफ से हूं वो भी आपको बता देता हूं, और मैं आप लोग को पूरा सपोर्ट करने का प्रयास करूंगा, और क्या करूंगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अग्निपथ स्कीम आई है, ठीक है, जिसके तहत 4 साल की नौकरी आप डिफेंस में करेंगे, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, जिसमें से 30% 25% को परमानेंट दोबारा सेलेक्ट करके सेंटर के माध्यम से रख लिया जाएगा, ठीक है, और 70% को कॉर्पोरेट फील्ड में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट फील्ड में जा सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी उसमें रहेगी, और साथ में आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस में इसमें रिजर्व कोटा दिया जाएगा, उसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर फिजिकल रिटर्न वगैरह निकालेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, और कुछ नंबरों की जब छूट उसमें मिलेगी तो आप लोग भर्ती हो जाएंगे, जितना भी रिजर्व सीट आप लोगों के लिए रहेगी, ठीक है। हालांकि आप लोग को बता दूं कि इस समय भारत के युवाओं की जनसंख्या इतनी है कि अगर एक सीट आती है तो उस पर 10,000 से 20,000 25,000 लड़के लड़ाई करते हैं डिफेंस में, ठीक है। आप लोग को पता होगा अगर केंद्र ने कोई भर्ती जारी करती है तो अब उसमें रिजर्व कोटा भी आएंगी तो कितनी आएंगी, बहुत कम ही संख्या में आएंगी, ठीक है। पहले जनरल वाले तो हो नहीं रहे तो रिजर्व कोटा वाले कहाँ से होंगे, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर उनके लिए अगर ज़्यादा निकालेंगे तो जनरल लड़के कहाँ जाएंगे। तो मैं सिर्फ यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये टूर ऑफ ड्यूटी बहुत ही खराब वैकेंसी का स्कीम है। हालांकि भारत सरकार ने इसे बहुत कुछ सोच समझ के पेश किया है, रखा है कि भारत का अर्थव्यवस्था जो है थोड़ा सा ऊंचा होगा, पैसे के मामले में डिफेंस पे जितना खर्च हो रहा है कम खर्च होगा, हम नए नए हथियारों में बम, गोला बारूद, टैंक, रोबोट वगैरह जो भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है सेना भर्ती में शामिल कर सकते हैं। कई सारे तमाम उन्होंने ये बताया कि पेंशन से कितना घाटा होता है, कितना हम देश का जो आर्मी का सेना का जो भी सिस्टम है उसे और इंक्रीज कर सकते हैं विदेशों की तुलना में। तो देखिए आप लोग को पता है कि पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडियन आर्मी की नाम है, क्या है नाम, अगर आर्मी का नाम आता है तो इंडियन आर्मी, भारत के सैनिक, आप लोग को पता है, ठीक है। तो इसके साथ कम से कम नहीं होना चाहिए। ये हमारे भारत देश का, जैसे आपके घर का एक दरवाजा होता है ना, जो आपके घर की हिफाजत करता है, आने से पहले कोई बजाता है या उसे ही तोड़ने का प्रयास करता है, नहीं टूटता है, उसी तरह इंडियन आर्मी हमारा इस देश के, भारत देश का दरवाजा है। कम से कम इसे तो सरकार को बख्श देना चाहिए था, इसमें तो कोई राजनीति नहीं घुसाना चाहिए था। अब वोट बैंकिंग कहाँ होगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हो सकती है कि जब भी भर्ती आएगी, अभी आप लोग 4,60,000 भर्ती का नोटिफिकेशन देखे होंगे, और 90 दिनों के अंदर आर्मी में भर्ती कराई जाएंगी टूर ऑफ अग्निपथ स्कीम के माध्यम से, ये सारी, ठीक है। आप लोग आर्मी के ऑफिशियल साइट पे देख लिए होंगे, और पीडीएफ भी उसकी लॉन्च हो गई है, कल मैंने वीडियो बना के डाल दिया, पीडीएफ में क्या क्या था जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया। जो ऑफिशियली आया है, सरकार ने खुद अपलोड किया है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, बना के नहीं दे रहा हूँ, वेबसाइट पे भी जाके चेक कर लेना। तो यहाँ पे वोट बैंकिंग ये हो सकती है कि लड़के मान लो भर्ती हो गए, 4 साल उनका कार्यकाल पूरा हो गया, अब लड़कों को दोबारा रिसेलेक्ट करना है, रिसेलेक्ट का कोई प्रोसेस बनाएंगे, सेंटर के माध्यम से लड़के होंगे, घर से तो होंगे नहीं, सेंटर वाले ही सिलेक्ट करेंगे। वहां पे जो सेंटर का आदमी है कहेगा कि पहले मैं अपने सेंटर के लड़कों को लूंगा, अपने क्षेत्र के लड़कों को लूंगा, बाकी सबको नहीं लूंगा। यह जो चयन प्रक्रिया है उसमें धांधली हो सकती है, एग्जाम में धांधली हो सकती है, रिसेलेक्ट करने में कोई लड़का पैसा दे सकता है, तो जिसके पास गरीब बेचारा पैसा नहीं है उसका क्या होगा, वो तो 4 साल के बाद घर आ गया, 10-12 लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए लेके। 8-10 लाख रुपए है क्या, थोड़ा ये मुझे बता दो। एक ठेला पे फुल्की बेचने वाला भी काम करके हर महीने 15-20 हजार 30 हजार कमा सकता है, अच्छी जगह पे जंक्शन पे कमाए तो। जूस बेचने वाला, गन्ना बेचने वाला, छोटा छोटा टेम्पू चलाने वाला, ई रिक्शा वाला डेली 1,000 रुपए कमा लेता है। यहाँ पे सैलरी की, मान लो हम यहाँ पे सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें सैलरी से कोई मतलब नहीं है, हमें परमानेंट जॉब चाहिए, पेंशन दो चाहे मत दो, भाड़ में जाए, हमें इंडियन आर्मी में परमानेंट जॉब चाहिए, जब तक इसकी एज लिमिट होती है 18 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जो भी होती है, ठीक है। हम उसमें देश की सेवा करना चाहते हैं, अपना नाम हम ऊंचा करना चाहते हैं, अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, हर
एक युवा, हर एक लड़के के दिमाग में यही है, मुझे देश की सेवा परमानेंट करनी है, 2-4 सालों के लिए नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समस्या है, ठीक है। हालांकि सबसे ये सोचा गया है, आप लोग को 2 साल पहले ही ये सुर्खियों में था, जब विपिन रावत जी की मृत्यु नहीं थी तो उन्होंने पेश किया था, कहीं पे गए थे तो सिविलियन भी मिले तो कहे सर हम भी जानना चाहते हैं कि आर्मी की नौकरी कैसी होती है, हमें भी ज्वाइन करना है, हमें भी कुछ तजुर्बे लेना है। तो उन लोगों ने उस समय प्लान बनाया कि सबको मौका दिया जाए। अरे सबको मौका क्यों दोगे, उनके लिए और भी तो फील्ड है, और भी तो प्राइवेट सेक्टर है, ITI डिप्लोमा, बीटेक, सिविल इंजीनियरिंग, क्या क्या फलान ढिकान बहुत कुछ है। कम से कम ये जो देश के वीर हैं, गांव के लड़के हैं, मोटे तगड़े हट्टे खट्टे देश की सेवा करने के लिए, उनके लिए तो एक फील्ड छोड़ दिए होते। उसमें तो सबको गेहूं भैंस छुट्टियों की तरह शामिल नहीं किए होते। NDA था ना, CDS था ना, कई सारी थी ना, इसके माध्यम से वो सिविलियंस गए होते आराम से तैयारी करके, ऑफिसर रैंक पे गए होते, उन्हें कमांड करते, रास्ता दिखाते। रैली जो JCO रैंक के सोल्जर थे, सैनिक थे। सैनिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। भर्ती जिस प्रकार से आ रही थी उसी प्रकार से आनी चाहिए थी। सबको पता है पद खाली है, सबको पता है कि इंडियन आर्मी को और भी ग्रो किया जा सकता है और देश को और भी आगे तक ले जाया जा सकता है ताकि दूसरा देश हमसे डरे, ठीक है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि इसको लागू नहीं होना देना चाहिए। हाँ, 3-4 दिन से लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल फूक दे रहे हैं, कई सारे बस टेम्पू वगैरह बहुत कुछ उलाड़ दे रहे हैं। तो हालांकि सरकारी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, गुस्सा निकाले तो निकाले कहाँ, घर में निकालें, सब लोग फांसी लगा लें। गवर्नमेंट किसी की सगी तो हो नहीं रही है। इसमें जो इस समय कैंडिडेट केंद्र में बैठे हैं ना, आप लोग को पता है किसके चमचे हैं, ठीक है। तो उन्हीं से राय ले लेके कर रहे हैं ये। और जो राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस के मिनिस्टर, इन्होंने जो ये कहते हुए, कहने को तो आसानी से कह दिया लेकिन परिणाम क्या आ रहा है अब वो भी देख लें। और मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी ये वीडियो आप लोग गलती से उनके पास शेयर कर देते हो, ग्रुप में इधर उधर उनकी नज़रों में पड़ जाती हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा सा बदलाव किया जाए, ठीक है। 5 साल की जगह 15 साल कर दिया जाए, 10 साल कर दिया जाए, कम से कम ऊपर कर दिया जाए। सैलरी 8-10 हज़ार कम करेंगे चलेगा, लेकिन लड़कों को परमानेंट देने का प्रयास करें, ठीक है। मुझे पता है आप 10 लाख भर्ती नहीं करा सकते हो, लेकिन 5 लाख ही कराओ ना, 5 लाख को ही खुश रखो ना। 5 लाख से देश का जो सैन्य बल है उसे मजबूत करो। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि 10 लाख को भर लो, हर महीने 10-10 हज़ार दो और 4 साल में निकाल दो। ये कहाँ का न्याय है, ठीक है। एक रोटी खाओ, अच्छी से खाओ, ठीक है, नहीं तो वो भी मत खाओ। मेरे दिमाग में बस यही रहता है, कोई भी काम करो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो, कोई दूसरा लाइन चुन लो, बहुत सारे दुनिया में काम है। तो ये भारतीय सेना के साथ ऐसा नियम कायदा कानून नहीं बनाना चाहिए था। अगर मेरी बातें आपको गलत लगी हैं, मैं कहाँ पे गलत हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ इसके बारे में पता कर लिया है, क्या इसका नियम कायदा कानून होने वाला है। आगे जाके इसमें भी राजनीति पक्का घुसेगी, घुस चुकी है और घुसने वाली भी है, ठीक है। इस समय रेशियो राजनीति की आर्मी में भी घुस चुकी है जातिवाद। आप लोग को भरोसा नहीं होगा तो क्यों नहीं अही रेजिमेंट निकाल दे रहे थे, आप मुझे बताओ। और सारा रेजिमेंट चल रहा है, अही रेजिमेंट नहीं चल सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। हालांकि इस पर डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं विद्रोह नहीं फैला रहा हूँ युवाओं में, ताकि मुझे कोई ये कहे कि नहीं ये विद्रोह फैलाता है, ठीक है। मैं अच्छी बातें आप लोग को बता रहा हूँ, इसके लिए मैं प्रोटेस्ट करूँगा जहाँ तक मेरा प्रयास होगा। ट्विटर वगैरह, फेसबुक, जितने भी मेरे फॉलोअर्स होंगे उन्हें समझाऊंगा कि ये क्यों नहीं सही है। और सबसे निवेदन करूंगा कि आत्महत्या के बारे में सोचो मत। जिस दिन तुम खुदकुशी करते हो, तुम्हारे घर की माँ बाप भाई बहन जो भी हैं उनकी खुशियों का खुदकुशी कर देते हो। उन्हें जीना अच्छा लगता है तुम्हें देख के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम दुनिया में आए थे, नौकरी ही नहीं लेने के लिए आ गए थे, उनको खुश रखने के लिए भी आए थे, उनकी जीविका चलाने के लिए भी आए थे, उसे संभालने के लिए भी आए थे, उनके आंसू पोंछने के लिए भी आए थे। अभी तुम खुदकुशी करोगे यार तो उनका क्या होगा। ये गलत बात है ना। प्रोटेस्ट करो, आंदोलन करो, धरना पे बैठो, जैसे बात मनवानी है मनवाओ। किसान आंदोलन जब वापस ले लिया गया तो ये क्यों नहीं लिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी तमाम बातें हैं, लेकिन खुदकुशी करने का प्लान अपने दिमाग में मत लाइएगा। आई होप मेरी बातें आप समझ में आ गई होंगी। वीडियो शेयर कीजिए। अगली वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, जो शायद कुछ आप लोग की हेल्प करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।